उससे आगे एक टॉपिक है ब्रेकडाउन करंट, ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखिए इस ग्राफ को हमने डिस्कस करना है अगर फॉरवर्ड बायसिंग हो। तो वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होगा। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये है पी सब्सटेंस को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लें, एन सब्सटेंस को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लें। तो ऐसे में हमने कल डिस्कस किया था कि जो नेगेटिव टर्मिनल है ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे विद इन द डायोड जो है ये होल्स को ऑक्यूपाई करेंगे, और ये होल्स को जब ऑक्यूपाई करेंगे डिप्लीशन रीजन के कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई होकर नैरो हो जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज सारा डिसअपियर हो जाएगा। अब देख लें ये इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अगली तरफ डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो कुछ इन होल्स की तरफ आएंगे और आगे मूव करते हुए ये फ्लो करेंगे, तो एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे इस जगह पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे। रिजल्ट ये होगा कि एक नैरो डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा। उसके बाद अगला स्टेप का क्या होगा ये तो हमने कल डिस्कस किया था। इसके बाद मजीद इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आएंगे, होल्स को ऑक्यूपाई करेंगे और मजीद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम ये बनेगी, नेक्स्ट डायग्राम इसकी ये बनेगी। कि ये सारे होल्स इलेक्ट्रॉन्स से कवर होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगली तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर रहे हैं उनकी जगह होल्स आ जाएंगे। रिजल्ट क्या है, डिप्लीशन रीजन किधर है, देयर इज नो डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन ही गायब हो जाएगा। अब जब ये केस होगा, ये पी टाइप सब्सटेंस, ये एन टाइप सब्सटेंस, आपने पी को कनेक्ट किया है पॉजिटिव के साथ, एन को कनेक्ट किया है नेगेटिव के साथ। इसके बाद क्या होगा, थोड़ी सी वोल्टेज भी अप्लाई कर लें बहुत सारा करंट फ्लो करेगा, करंट एकदम से बढ़ जाएगा। अब ग्राफ में इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनिशियली जब आप वोल्टेज अप्लाई करें कुछ करंट फ्लो करने लगता है, फिर एक ख़ास वोल्टेज पर जब डिप्लीशन रीजन डिसअपियर होगा एकदम से करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। अब जिस पोटेंशियल पर, जिस वोल्टेज पर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल बैरियर यानी डिप्लीशन रीजन डिसअपियर हो रहा है और एकदम से करंट बढ़ रहा है, उसे नी वोल्टेज कहते हैं। नी वोल्टेज, नी वोल्टेज सिलिकॉन के लिए क्या है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए क्या है 0.3 वोल्ट। यानी सिलिकॉन के केस में अगर वो फॉरवर्ड बायस था तो 0.7 वोल्ट तक वोल्टेज बढ़ाने पर एकदम से डिप्लीशन रीजन गायब हो जाएगा। जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट पर डिप्लीशन रीजन गायब हो जाएगा और करंट एकदम से बढ़ जाएगा। तो डिप्लीशन रीजन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, सॉरी नी वोल्टेज को कैसे डिफाइन करेंगे, वोल्टेज at which depletion region disappears, depletion region disappears। अब रिवर्स बायसिंग के केस में देखते हैं। रिवर्स बायसिंग में हमने डिस्कस किया था अगर आप पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव यानी उल्टा कनेक्ट कर लें तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, मिली एम्पियर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। यानी आप कह सकते कि इनिशियली कुछ करंट फ्लो करेगा। इनिशियली ग्राफ में अब ये शो करेंगे कि इनिशियली कुछ करंट फ्लो करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। अब होते होते क्या होगा कि होल्स इस तरफ आएंगे
देखिए होल्स आ गए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स गए थे वहाँ होल्स आ गए, और अगली तरफ होल्स को नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेगा। नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट्स पॉजिटिव चार्जेस, तो होल्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, उनकी जगह नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, और देखिए इस रीजन में नेगेटिव चार्जेस आ गए होल्स की जगह, डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाएगा। अब ये डिप्लीशन रीजन वाइड होते होते पॉजिटिव इस तरफ बढ़ता जाएगा, नेगेटिव इस तरफ बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, एकदम से कुछ ही देर में, ये पिक्चर इस तरह से बन जाएगी, ये सारा पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। और अगली तरफ सारा नेगेटिव चूंकि मूव आउट कर रहा है, उनकी जगह होल्स आ जाएंगे। और एकदम से करंट फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, करंट एकदम से मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। अब ये फॉरवर्ड से वापस यू हो जाएगा, करंट यू फ्लो कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट यू फ्लो कर रहा था, तो रिवर्स में एकदम से करंट का फ्लो मैक्सिमम हो जाएगा। ग्राफ में अब क्या शो करेंगे, ग्राफ में आप शो करेंगे कि देखिए इनिशियली कुछ वोल्टेज बढ़ाने पर, ये है रिवर्स बायसिंग का क्वाड्रेंट। इनिशियली कुछ वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है, मगर एकदम से जब डिप्लीशन रीजन डिसअपियर होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा लाइक दिस। अब जिस वोल्टेज पर या डिप्लीशन रीजन डिसअपियर हो रहा है और डायोड में जो करंट का फ्लो मैक्सिमम हो रहा है, इस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और जीनर वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज है, वोल्टेज एट विच करंट बिकम्स मैक्सिमम इन रिवर्स डायरेक्शन, वोल्टेज एट विच current becomes maximum in reverse direction। इसे एक बार मज़ीद कंसेप्चुअली समझने के लिए एक वीडियो में देख लीजिए। में अगर पीएन जंक्शन हो तो वोल्टेज करंट का रिलेशन कैसा होता है और रिवर्स बायस में भी इसका रिलेशन कैसा होता है। और हम बात करेंगे नी वोल्टेज क्या होता है और जीरो वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए यहां पर दो फिगर्स हैं, ये एक पीएन जंक्शन है, ये एक पीएन जंक्शन है। सो ये हो गया इसका पी साइड, इसका ये पी साइड और इसका ये एन साइड। उसी तरह से ये पी साइड और ये एन साइड। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दूसरे साइड में देखें ये सारे होल्स हैं। सो ये होल्स हैं।
और यहाँ पर ये जो रीजन है ये है डिप्लीशन लेयर, नीचे वाले फिगर में भी ये है डिप्लीशन लेयर। यहाँ से देखिए जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन सारे प्रोपागेट कर गए यहाँ पर और होल्स को ये भर दिया है, फिल कर दिया है सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों ही साइड से, इस बॉर्डर के दोनों ही साइड से, इस साइड से और इस साइड से जो चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो गायब है देखिए। तो ये रीजन जो है इसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो डिप्लीशन लेयर का एक साइड है, इस एक साइड में ये गेन करता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा साइड में ये गेन करता है नेगेटिव चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज। तो ये हायर पोटेंशियल में चला जाता है ये वाला साइड, और ये वाला जो साइड है ये लोअर पोटेंशियल में चला जाता है। तो अब हम अगर फॉरवर्ड बायस में इसे जोड़ते हैं और रिवर्स बायस में इसे जोड़ते हैं तो देखते हैं किस तरह का सिचुएशन अराइज होता है। तो सबसे पहले हम पहले वाले फिगर में जो पीएन जंक्शन है इसे जोड़ देते हैं फॉरवर्ड बायस में कुछ इस तरह से। तो जैसे ही हम इसे फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो निगेटिव साइड है इस बैटरी का वो एन साइड के साथ जुड़ा हुआ होगा पीएन जंक्शन का, और पॉजिटिव साइड इस बैटरी का ये जुड़ा हुआ होगा पी साइड के साथ इस पीएन जंक्शन का। तो इससे होगा ये कि निगेटिव टर्मिनल जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा अपने से दूर, ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और ये पॉजिटिव साइड जो है, जो हायर पोटेंशियल वाला साइड है इस बैटरी का, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ और होल्स को पुश करेगा, आप कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ये खींचेगा। तो इससे होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सारे प्रोपागेट कर जाएंगे थ्रू होल्स। तो ये इस होल में आ गया, फिर इस होल में आ गया, इस तरह से ये प्रोपागेट करते जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चला जाता है और इस पॉजिटिव टर्मिनल में समा जाता है तो देखिए किस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा यहाँ पर। यहाँ से मान ले ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ये सारे चले गए, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये थोड़ा पतला हो जाएगा और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अंदर आ जाएंगे, पुश्ड हो जाएंगे इस नेगेटिव टर्मिनल के कारण। तो इससे हुआ ये कि डिप्लीशन लेयर देखे थोड़ा सा पतला हो गया और करंट थोड़ा सा फ्लो किया। तो हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, इसके कारण कुछ करंट फ्लो किया, साथ ही साथ डिप्लीशन लेयर पतला हो गया। तो यहां पर मैं एक बात भूल गया था बताना कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था इसी को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। शुरुआत में जब इसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ा हुआ था तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। सो ये पोटेंशियल बैरियर था, अभी नहीं है, अभी पोटेंशियल बैरियर घट गया है। सो शुरुआत में पोटेंशियल बैरियर जो था उसे हमने यहाँ पर इंडिकेट किया। Dukaan is a new venture that came out during the COVID pandemic. I would see that business owners, retail shops were in financial hardship. They were unable to sell because people could not come to their stores in order to buy. The idea is to let anybody who wants to sell online be able to do that in under a minute. My name is Monis Rahman. I'm from Lahore. I'm the co-founder of Dukaan.pk. आपके लिए तो ये सिर्फ शॉपिंग है, उनके लिए ये सब कुछ है। इतनी महंगाई, हम दोनों की सैलरी में भी बचत नहीं होती। यार बिजली का बिल भी फिर बढ़ गया। काम वाली की तनख्वाह हो या रेसिपी मसाले, हर चीज दुगनी। पता नहीं कैसे चलेगा घर। टेंशन ना ले, बढ़ती महंगाई में जब दूसरे बढ़ाए दाम, नेशनल रेसिपी मसाले मिले अभी भी सिर्फ 70 रुपए में। तो हुआ क्या, हमने थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, इससे करंट थोड़ा सा फ्लो किया। तो हमने उसे कुछ यहां पर प्लॉट किया कि इतना वोल्टेज था और उसके कारण इतना सा करंट फ्लो कर गया। तो इस पॉइंट में हमने उसे प्लॉट कर दिया। अब क्या है कि हमने वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाया, वोल्टेज को और थोड़ा बढ़ाने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स और अंदर आ गया
और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में समा गया। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जाना इस डायरेक्शन में और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का आना, इसका मतलब करंट का फ्लो हो रहा। सो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ाया, वोल्टेज को और बढ़ाया, करंट और फ्लो करने लगा। इस तरह से हमने इसे प्लॉट किया तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिला। एक सर्टेन पॉइंट में जाके हमने देखा, वो पॉइंट मान ले ये है कि अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर गायब हो गया। सो पूरी तरह से पोटेंशियल बैरियर चला गया और ये डिप्लीशन लेयर गायब हो गया और यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स को कैप्चर कर रखे थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए और साथ ही साथ यहां सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने ये डिप्लीशन लेयर को भर दिया। तो ऐसे सिचुएशन के बाद अब चूंकि देखे कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है, ये पोटेंशियल बैरियर गायब हो चुका है, तो इसके कारण अब इसे रेजिस्ट करने के लिए कुछ नहीं है। अब वोल्टेज के साथ करंट बड़ा तेजी के साथ बढ़ेगा, तो अब ये कंडक्टर जैसा काम करने लगेगा। तो इस जगह पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हमने ये पाया कि इसके बाद से पोटेंशियल बैरियर गायब हो गया, डिप्लीशन लेयर गायब हो गया और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। इसी वोल्टेज को कहा जाता है नी वोल्टेज। सो ये जो वोल्टेज है इसे नी वोल्टेज कहा जाता है और इसका जो वैल्यू है वो होता है लगभग 0.3 वोल्ट। ये जर्मेनियम जंक्शन डायोड के लिए होता है और लगभग 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन जंक्शन डायोड के लिए। और ये जो कनेक्शन था ये फॉरवर्ड बायस में था, फॉरवर्ड बायस में था। सो ये जो करंट है इसे हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। आप इस वोल्टेज को फॉरवर्ड वोल्टेज कह सकते हैं। अब देखते हैं अगर रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ हो पीएन जंक्शन तो क्या होता है। तो हमने दूसरा वाला जो पीएन जंक्शन है इसे जोड़ दिया रिवर्स बायस में। क्यों? क्योंकि देखिए नेगेटिव टर्मिनल जो है वो जुड़ा हुआ है पी साइड के साथ और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये जुड़ा हुआ है एन साइड के साथ। तो ये हो गया रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, ये देखें नेगेटिव टर्मिनल जो है ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो कुछ और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नेगेटिव साइड से कुछ और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस जगह को, इन होल्स को भरने लगेगा। सो कुछ ऐसा हो गया और यहाँ से पॉजिटिव साइड जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स गायब। सो कुछ गायब हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ करंट फ्लो किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ प्रोवाइड किया और कुछ करंट फ्लो हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में गया, तो करंट फ्लो किया। लेकिन ये जो करंट है ये वोल्टेज के साथ बहुत बहुत धीरे वैरी करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये बहुत कम होता है। सो जब हम पॉजिटिव साइड में करंट को मेजर कर रहे थे तो ये लगभग मान ले कि ये पूरी तरह से स्केल में नहीं है, फिर भी एक लगभग आप मान सकते हैं ये मिली एम्पियर में हम मेजर कर रहे थे इस ग्राफ में। लेकिन रिवर्स बायस में अब हम इसे मेजर करेंगे माइक्रो एम्पियर में। ये बहुत बहुत कम करंट फ्लो करता है रिवर्स बायस में। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, हमने देखा करंट फ्लो किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया और करंट फ्लो किया और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये पुश कर रहा अंदर की तरफ। तो ये होल सारे भर रहे हैं और यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से वो गायब हो रहे हैं, ये सारे गायब हो जा रहे हैं। तो इस तरह से डिप्लीशन लेयर जो है वो मोटा हो रहा है। डिप्लीशन लेयर का अब ये जो थिकनेस है ये बढ़ रहा है और ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये भी बढ़ रहा है। पोटेंशियल बैरियर का मैग्नीट्यूड और डिप्लीशन लेयर का थिकनेस दोनों बढ़ रहा है। तो ये रेजिस्ट कर रहा करंट को, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं लेकिन ये करंट को और ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। तो करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है
और इस तरह से वोल्टेज को आप अगर बढ़ाते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पीएन जंक्शन का हो जाएगा ब्रेकडाउन, जिसे कि एवलॉन्च ब्रेकडाउन कहा जाता है। और इसके बाद ये खराब हो जाएगा और करंट को ये बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेगा, और करंट थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाने से करंट का मैग्नीट्यूड जो है ये बहुत बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट हमें मिला जिसके बाद कि ये डायोड पीएन जंक्शन खराब हो जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये वोल्टेज है ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसे जीनर वोल्टेज भी कहा जाता है। और ये जो ब्रेकडाउन होता है इसे एवलॉन्च ब्रेकडाउन कहा जाता है। तो ये था वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन पीएन जंक्शन के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? इसी में नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। Since we are running out of time, तो हम रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ लेते हैं। आज आप यहीं तक इसे देख लीजिएगा।